जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा G2 चैनल में। मुरली मनोहर कन्हैया की जो भी इस अमृत भरी बाणी को सुनता है और श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके मन को शांति प्रदान करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें और कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना है गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। तूफान बढ़ जाए तो किश्ती डूबी जाती है और घमंड बढ़ जाए तो हंसती डूब जाती है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। वक्त मत लगाइए यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। निराशा आपके मन की एक स्थिति है जिसे आप आसानी से बदल सकते हैं। भरी गर्मियों में जिस सूरज का तिरस्कार होता है, सर्दियों में उसी सूरज का इंतजार होता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। जिंदगी गुजर रही है, जीने की तैयारी में। फिल्म हो या जिंदगी, कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो गिरने से डरेगा वो क्या खाक उड़ेगा। सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो उसे मिटाकर दिखा। जो दुख और तकलीफ को साथी समझकर गले लगाते हैं, वही एक दिन सफलता पाते हैं। यदि अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लीजिए सफलता अभी दूर है। सफलता चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाधाओं पर नहीं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आला खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर। हम कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कितनी भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है।
एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी। तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं है। यह वक्त है, एक दिन बदल जाएगा। आज तेरा है, कल मेरा भी आएगा। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें योग्यता नहीं है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। किसी का आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना। संघर्ष जीवन का ही दूसरा नाम है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अपना टाइम अपन लाएगा। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। ये जिंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। महानता कभी ना गिरने में नहीं, हर बार गिरकर उठ जाने में है। जीतने का असली मजा तभी है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता, जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। रात को देर रात से सोने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। चांद के दीदार करने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए आए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है, वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ दाहने से पहले पीछे खींचना पद्दाहता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड्डाहना पद्दाहता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। एल आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल
अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खोराक है। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजय है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। सभी स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते, कुछ के पास स्टेथोस्कोप होते हैं। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। डॉक्टर बनने के लिए आपका प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है। आपको मेहनती होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। यही अच्छे डॉक्टर बनाता है। अच्छा चिकित्सक रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। केवल एक डॉक्टर ही जीवन को प्यार करना सिखा सकता है। जब तक आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक डॉक्टर हूं, तब तक कठिन अध्ययन करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर अच्छे डॉक्टर के पीछे हमेशा एक नर्स होती है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर की देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। अपने जीवन से अफसोस शब्द को हटाओ, क्योंकि ये बहुत कुछ करने से रोकता है। जब हम अपने बीते समय को याद करते हैं तो हर किसी को यह लगता है कि काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता, या काश हम ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता, और ऐसे ही सोचकर अफसोस करते रहते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, साथ ही यह अफसोस हमारे अंदर एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर देता है, जिसके चलते हम आने वाले समय में सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए अपने अंदर से इस अफसोस नामक बीमारी को जल्द से जल्द बाहर करने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता, केवल परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है। अन्यथा जो आप कर नहीं सके, हो सकता है आप आज उससे भी बेहतर कर सको। दूसरों पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगना जैसा है। जब हम किसी पर अत्यंत भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां आ जाती हैं, जैसे हम केवल उससे उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना करें
और अपने आप को हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। घमंड उस गुल्लक की तरह होता है जिसे टूटने से पहले लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं। हर घमंडी इंसान अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। उसके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका वहम उस गुल्लक की तरह ही है जिसे टूटने से पहले ये लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं और टूटने पर पता चलता है कि अपना तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब किसी का घमंड टूटता है तो उसे भी पता चलता है कि वह अपने आप को जैसा मानता था वैसा तो वो है ही नहीं। इसलिए अपने आप को घमंड से बचाए। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो प्रयास तो करते हैं लेकिन उस प्रयास को केवल शुरुआत में ही करने के बाद रुक जाते और उन्हें लगने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हमें समय देना जरूरी है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे मन से समय जरूरी दीजिए। ऐसा करने से आप सफल जरूर होंगे। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। समय बहुत बलवान होता है। हर किसी इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय को अच्छे कार्यों में बिताए जो आगे चलकर अच्छे नतीजे दे। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। वही इंसान सफल हो पाते हैं जो अपनी समय का उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोई भी वक्त, कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार ना करें, क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपनी शुरुआत अब से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। मेहनत, सब्र, कठिनाई सब कुछ देती है, मगर पहले ये इम्तिहान जरूर लेती है। इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वह सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है, इसलिए वह सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं। बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रहते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल वक्त के साथ ही मिलती हैं। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला और मेहनती बनाएं। अपना लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे से अपनी तुलना कर उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उससे जैसा बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं, मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जानें कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। अपने आज को योजना के अनुसार जीना सीख लो तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए कि आज हमें क्या करना, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़ाकर जरूर जाएगा। अगर आपको अपना वर्तमान खराब लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी खराब ही लगेगा। इसलिए अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जियो। बहुत से लोग की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा है तो
आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय को मानते रहेंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए, तो आपके लिए हर दिन अच्छा ही होगा। जो करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें, क्योंकि इंतजार करने से समय ठीक नहीं होता, बल्कि समय बर्बाद होता है। यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दें, क्योंकि यदि आप अच्छे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करने से कभी अच्छा समय नहीं आता, बल्कि समय बर्बाद होता है। इसलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें। अच्छा समय अच्छा करने से ही आता है। यदि हम कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं तो हमें अपने लिए समय भी अच्छा लगने लगता है। अपना लक्ष्य एक ही चुनें, क्योंकि दो नौका पर तैरने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। बहुत से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी काम को लगातार करना नहीं चाहते। थोड़े दिनों के बाद वो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए कुछ करते हैं तो उनको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, और जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो आगे संघर्ष करने के बजाय अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। बस इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपना कोई एक लक्ष्य चुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आप उसमें सफल जरूर होंगे। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते रहोगे। जब तक आप अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत आदत है। दूसरों के दम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरों को कारण मानकर आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। आप सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, बल्कि अपनी हार का पूर्ण मंथन करें। जरूर बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। जब इंसान हार जाता है तो वह हताश होकर सोचता रहता है कि अगर मैं जीत जाता तो ये होता, वो होता। ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी हार के बारे में ध्यानपूर्वक सोचे और समझे तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अपनी हार का कारण जानने की कोशिश करें। जहां गलती हुई है उन बिंदुओं को ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण आप असफल हुए थे। याद रखना, जीतने से सिर्फ जीत मिलती है और हार से ढेर सारे अनुभव। आप आज क्या कर रहे हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जिंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। आपके जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। आपके लिए कुछ अच्छा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर दिन सुबह आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने आज के दिन में कुछ अच्छा करें। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी आपके जीवन का एक दिन रोजाना दांव पर लग जाता है। इसलिए इसको व्यर्थ न जाने दें और कुछ ऐसा करें जिससे आप सफलता की ओर बढ़े। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही बड़े बदलाव होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव एक साथ नहीं होता। इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ रहती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों की बातों में आकर बर्बाद ना करें। हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। आप चाहकर भी इससे ज्यादा समय नहीं पा सकते। इन 24 घंटों में आप अपनी सारी काम कर सकते हैं। 24 घंटों में आप दूसरों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपके लिए जरूरी है। लोग आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते चलो। दूसरे सिर्फ आपके अंदर कमियों को ही तलाशते रहते हैं और ज्यादातर लोग आपके मनोबल को कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। गुस्सा, जिसमें हमें वहम रहता है कि इससे हम अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे, मगर क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि हमने और बड़ी समस्याएं पैदा कर ली हैं। इसलिए क्रोध से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है। क्रोध से हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचता है। साथ ही यह हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है।
गुस्से के कारण हम किसी भी कार्य को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते। गुस्से के कारण कई बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत जरूर बनाओ जिससे अपने गुस्से पर काबू पा सके। जब आप तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग आपको देखकर जलने लग जाते हैं और आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी सफल इंसान के साथ होता है, इसलिए इससे घबराकर अपनी रफ्तार को बदलना नहीं चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ आपकी बुराई करके आपको भी अपनी तरह दिखाना चाहते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने तय किए लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहे। दुनिया आपके बारे में 100% कभी नहीं जान सकती। दुनिया आपके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है। इसलिए आप इस बात पर चिंतित मत होना कि आपको कोई कुछ नहीं समझता। यदि इंसान अपने आप को समझ ले तो हर इंसान अपने आप में महान है। इंसान को खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में कितना अच्छा है, वो किस काम में कितना निपुण है। कभी भी दूसरों के खोखले बयानों से अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अपने आप का पूर्ण निरीक्षण करें और देखें कि मुझ में कौन सी बातें गलत हैं और कौन सी अच्छी, फिर गलत बातों को सुधारे और अच्छी बातों को निखारे। यही जीवन का उद्देश्य है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने आप में बदलाव ना करें। पहले अपने आप में सोचें कि क्या सही में ये गलत है। आपको खुद गलत और सही का पता लग जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरों को हर किसी की अच्छाई भी बुराई नजर आती है। जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा परेशानियां पैदा करती है, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी हो सकती है, बाढ़ से नहीं। जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा दुख का कारण होती है। कोई भी इंसान यदि जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती है। जिस प्रकार फसल सिर्फ बारिश होने से अच्छी होती है, न कि बाढ़ आने से, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी सिर्फ अपनी जरूरत का ही अच्छा रहता है। जरूरत से ज्यादा होना समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए हमें सिर्फ उतने की ही चाहत रखनी चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए समय के महत्व को जानें और अपने लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करें। जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। वही लोग कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं। जो व्यक्ति समय को योजना के अनुसार व्यतीत करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, अन्यथा बाकी सब अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। इंसान को अपनी अच्छाई पर संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, ताकि जो आपको आज गलत बताते हैं कल वही लोग अपने आप गलत साबित हो जाए। हर इंसान में कुछ न कुछ खास जरूर होता है जो बाकी लोगों से अलग हो, मगर जब लोग आपकी अच्छाई को ही आपकी बुराई बताने लगे तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, ताकि सामने वाले को अपने आप दोबारा सोच पड़े। झूठ दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है। झूठ के सहारे कुछ दिन तक ही आगे बढ़ा जा सकता है, मगर मंजिल तक जाने के लिए आपको सिर्फ सच का सहारा चाहिए। झूठ से इंसान के रिश्ते और विश्वास दोनों टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दुनिया आपको सिर्फ अपना मानने का दिखावा करती है। सच तो ये है कि आप कैसे भी हैं, लोग आपको तसल्ली ही देंगे मगर आपका साथ नहीं देंगे। आपको अपने हालातों से खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर कोई इतना व्यस्त है। जो आपको अपने दिल से सोचते तक नहीं है तो वो आपका दिल से साथ कैसे दे सकते हैं। इसलिए अपने हालातों से खुद लड़े। दूसरों से उम्मीद लगाकर आप खुद कमजोर हो जाते हैं। जब कोई किसी काम को अकेले करने का फैसला लेता है तो उस इंसान में अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग जुनून पैदा होता है, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। साथ ही जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो इंसान अपना 100% एफर्ट देता है। जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना शुरू कर देता है तभी वह पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुद जिम्मेदारी लेना सीखो और उसको पूरा करके दिखाओ। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है,
बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ाती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को पॉजिटिव बनाए रखे कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है, उनका कभी कोई फैन नहीं होता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर दिन वर्षों का संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।
एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। मंजिलें बद्धी जिद्दी होती हैं। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। कहाँ है बहुत खूब, किसी ने कि ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। लेकिन बड्डे हुए तो पता चला कि गर्मी न खून में, न ऊन, न जून में होती है। गर्मी तो कामयाबी की जुनून में होती है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई है। थक कर बैठा हूं, हर कर नहीं, सिर्फ बाजी हट से निकली है। जिंदगी नहीं, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से बेचना होगा। कल से करेंगे ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। जीवन की समस्याओं से डरो मत, उनसे निपटने की कला सीखो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तो ढीने वाले को नहीं। हर छोटा बदलाव बद्धी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ डिहेगा। मुझसे वक्त लेकर दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता। कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ डाच देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान को चमक फीकी पड़ी जाती है। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हम से चाहते हैं। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, शुगर में बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वहीं पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मुंह पर कड़ीढ़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद पर है। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए,
लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। अनहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई। एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। रिश्ते वहां हैं, खरीदार जहां हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। वो बुलंदी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। यूं ना छोड़ जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छिनती रहती है। पानी भी क्या अजीब चीज है, नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। लोग बहुत अच्छे होते हैं, अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो। मन में वहम हो तो निकाल देना। ना यारों की कमी है ना जिगर की, बात संस्कार और आदर की होती है। वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। अंधकार को कोसने के बजाय स्वयं मोमबत्ती जलाएं। सबसे बड़ी आग भी एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। वही क्षमता आपके भीतर भी है, इसलिए अपने सपनों को आग लगाइए। कृतज्ञता का अर्थ जादू ही है, क्योंकि जब मैं अपना हृदय कृतज्ञता से भर लेता हूं तो कुछ भी संभव हो जाता है। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जो हम उन पर लगाते हैं। निर्णय कुछ और नहीं बल्कि अन्य विकल्पों को खत्म करने और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मार्ग पर चलने का विकल्प है। परिवर्तन अपरिहार्य है और जो लोग शीघ्रता से उसमें अनुकूलन कर लेते हैं उनके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। दुनिया को बदलने की शक्ति सबसे पहले हमारे विश्वास और खुद को बदलने से शुरू होती है। दर्द अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन याद रखें पीड़ा वैकल्पिक है। भ्रम वास्तविक लग सकते हैं, लेकिन यह चुनाव हमारे हाथ में है कि हम उन पर विश्वास करें या नहीं। प्रतिकूलता हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। कृतज्ञता, दयालुता और देखभाल आपके सामने मौजूद किसी भी समस्या से अधिक शक्तिशाली है। खुशी एक विकल्प है जो आपको चुनना है। अपूर्ण कार्य पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। विश्वास और कार्य से सब कुछ संभव है। अच्छी तरह जियो, खूब हंसो, गहराई से प्यार करो। हंसी या प्रेम के साथ जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप प्राप्त करेंगे। अपना ध्यान बदलने से अधिक तेजी से प्रतिकूलता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरों को यह बताना कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। जीवन तब बेहतर चलता है जब हम धारा से लड़ने के बजाय प्रवाह के साथ चलते हैं। पूरे दिल से प्यार करना चुनें, भले ही कभी कभी यह टूट जाए। सभी से प्यार करो। जीवन किसी और चीज के लिए बहुत छोटा है, जल्दी ही भूल जाइए। हम सभी के लिए पर्याप्त कीड़े हैं। हम यहाँ केवल प्रेम करना सीखने के लिए आए हैं। पीछे मुड़कर देखें तो विपत्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्षति हो सकती है। आज अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से बाहर एक काम करने के लिए प्रेरित करें। मांगो, धन्यवाद दो, दोहराओ। मांगो, धन्यवाद दो, दोहराओ। प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, बल्कि यह वह है जो आप पहले से ही हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि पूरी दुनिया आपके कार्यों को देख रही हो। हम अपनी उम्र की संख्या नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण की उम्र चुन सकते हैं। चिंता हमारे समय की नंबर 1 चोर है और इसमें आपकी आज की सुंदरता को छीनने की शक्ति है। अपने जीवन में कुछ लाने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले यह विश्वास करें कि यह संभव है, क्योंकि दृष्टि और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है। जीवन तब अधिक समृद्ध होता है जब हम अपनी असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं। यह जान लें कि आप जो वास्तविक उपहार देते हैं वह उपहार नहीं है, यह आपकी उपस्थिति है। सवाल चाहे जो भी हो, प्यार ही हमेशा जवाब होता है। पहले वहीं से शुरुआत करें और जादू को सामने आते देखें। हमारे जीवन में दर्द और कठिनाई को
किसी महान उद्देश्य से अधिक तेजी से कोई समाप्त नहीं कर सकता। आप जो कुछ भी करते हैं और आप जो कुछ भी हैं, उसके लिए आज आपसे अधिक प्रेमपूर्ण दया का हकदार कोई नहीं है। कभी कभी हमें केवल एक ही परिवर्तन की आवश्यकता होती है, वह है दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में परिवर्तन। आज किसी अन्य को प्रेरित करने के लिए कुछ विशेष कार्य करें और संभावना है कि यह आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। आज कुछ ऐसा करें जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और बॉक्स के बाहर तक पहुंचें। प्रशंसा सबसे बढ़िया और सस्ती उपहारों में से एक है जिसे हम दूसरों पर बरसा सकते हैं। किसी को कुछ सही करते हुए पकड़ें। अपने कार्यों और अकर्मों की जिम्मेदारी लें, यह समझते हुए कि हर समय आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप कैसे कार्य करेंगे या प्रतिक्रिया करेंगे। अगले 1 घंटे के लिए दुनिया से अलग हो जाए। दुनिया के लिए उपलब्ध होने के बजाय यह महसूस करें कि आप ही दुनिया हैं। हमारे दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं, वे ही हमारी नाखुशी का एकमात्र कारण है। अपने विचार बदलें, अपनी दुनिया बदलें। आपके पास हवा का रुख बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप अपनी पाल को कैसे छोटा करेंगे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपने अंदर यह विश्वास रखें कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की शक्ति है। प्रत्येक क्षण में हम जो करने का चुनाव करते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। लगातार सपने देखो, पूरी तरह से विश्वास करो, प्रतिदिन कार्य करो, सहज ज्ञान से जोखिम उठाओ, लगातार जश्न मनाओ। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। जिस प्रकार पक्षियों को हर दिन उनकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, उसी प्रकार अपना जीवन यह जानते हुए जिएं कि प्रचुरता पहले से ही आपकी है। विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। सभी लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जो चीज अच्छे को महान से अलग करती है, वह यह है कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सीमाएं कृत्रिम सीमाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें हम सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाते हैं। याद रखें, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि मुझे अपने जीवन के अंत में कोई पछतावा होगा, तो मैं चाहता हूं कि वह उन चीजों के लिए हो जो मैंने की, न कि उन चीजों के लिए जो मैंने नहीं की। कुछ भी संभव है। इरादे, तैयारी, कार्रवाई और अटूट विश्वास से सबसे साहसी सपने साकार किए जा सकते हैं। कृतज्ञता के साथ जागें, आनंद के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ जिएं, उत्साह के साथ खेलें और अनिद्रा कभी समस्या नहीं बनेगी। जब आप विश्व को प्रतिस्पर्धात्मक के बजाय सहयोगात्मक रूप में देखने में सक्षम हो जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है और सभी के लिए पर्याप्त होता है। प्रवाह के साथ चलें और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो स्थायी है। किसी विचार को केवल रखने से कहीं अधिक महत्व उसे क्रियान्वित करने में है। उसे साकार करें। एक मोमबत्ती लोगों का रास्ता रोशन कर सकती है। आज खूब चमकिए। भले ही आप नहीं जानते कि किसी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाए, बस पहला कदम उठाएं। कार्य में शक्ति होती है। जब हम उन पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, तो आशीर्वाद अधिक बार मिलते हैं। हर दिन सपने देखें और प्रेरित हों। एक अच्छी कहानी पढ़ें, एक गाना गाएं, प्रकृति में खेलें और प्यार बांटें। हमारे साथ जो सबसे बुरी चीजें होती हैं, वे कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। दुख केवल हमारी सोच पर विश्वास करने से आता है। जब आप उदास या अटके हुए महसूस करें, तो याद रखें कि आपका जीवन एक पल में बदल सकता है और शायद वह क्षण अब भी है। प्यार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो हर किसी से प्यार करना आसान हो जाता है। जब सफलता के लिए आपकी उत्कट इच्छा असफलता के आपके गहरे भय से अधिक हो, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप जहां थे उसकी सराहना करें। आप जहां जा रहे हैं उसका पूर्वानुमान लगाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण में आप जहां हैं उसका आनंद लें। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि इस क्षण में आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए, तथा आपके पास वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो चमत्कार घटित होते हैं।
जब तक आप अपने जहाज को बंदरगाह से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप नई भूमि की खोज नहीं कर सकते। बहादुरों, आगे बढ़ो। क्या आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं? इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के